गुड इवनिंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी करने के बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी अनलॉक 5 की गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार की अनलॉक 5 को लेकर गाइडलाइंस। अरे भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये खबर है मुंबई से। कोरोना वायरस के चलते इस साल मार्च में लगाए गए लॉकडाउन को खोलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा अब तक अनलॉक के 4 चरणों से जुड़े आदेश जारी हो चुके हैं। अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3, अनलॉक 4 एंड देयर आफ्टर अनलॉक 5, जिनके मुताबिक अलग अलग सेक्टर्स में काम शुरू हो रहा है। इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार ने फैसला किया है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते से रेस्तरां खोलने की तैयारी कर ली है। अक्टूबर के पहले हफ्ते से रेस्तरां और बार खुलेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में वर्तमान लॉकडाउन 30 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने लंबे समय से बंद रेस्तरां को खोलने से लिए एसओपी को तैयार कर लिया है। इसके पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोमवार को कहा था, इन दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने के बाद निर्णय लिया जाएगा। जो एसओपी तैयार की गई है उसमें सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर है मास्क पहनने, हाथों को साफ करने, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने। बयान के अनुसार राज्य सरकार ने रेस्तरां को फिर से खोलने के लिए एसओपी तैयार की है। उन्हें संबंधित लोगों को भेजा गया है। ठाकरे के हवाले से बयान में कहा गया था, रेस्तरां को फिर से खोलने के बारे में फैसला लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए उनकी सरकार सावधानी से कदम उठा रही है। एसओपी को उसी के अनुसार तैयार किया गया है। ठाकरे ने मास्क पहनने, हाथों को साफ रखने और सामाजिक दूरी बनाए रखने पर जोर दिया और कहा कि रेस्तरां के फिर से खुलने पर इन सावधानियों का पालन करने की ज़रूरत है। महाराष्ट्र में उन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही थी जो सरकारी दफ्तरों में या प्राइवेट दफ्तरों में काम करते हैं और उनके सामने भोजन की समस्या। खाना कहाँ से आएगा? खाना उनको डब्बा वाले प्रोवाइड कराते थे। अब डब्बा वालों का लोकल ट्रेन में सफ़र करने का रास्ता बंद, तो उन्हें खाना कैसे मिले? तो अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लोकल ट्रेनों में डब्बा वालों को यात्रा करने की परमिशन दे दी है। डिब्बे वालों को यात्रा के लिए दिया जाएगा क्यूआर कोड। महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 के लिए नियमों की घोषणा करते हुए कहा, होटल, रेस्टोरेंट और बार 5 अक्टूबर से शुरू होंगे। 50% क्षमता पर शुरू करने की अनुमति दी गई है। डिब्बा वालों को मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। डिब्बा वालों को मुंबई की लोकल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी गई है। डिब्बे वालों को यात्रा के लिए एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। एक्सप्रेस ट्रेन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अब भाई बात कर लिया जाए बच्चों की। जो बच्चे हाई स्कूल, इंटर, प्राइमरी, जूनियर इन क्लासेज में पढ़ रहे हैं, उनका क्या होगा? तो स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक रहेंगे बंद।
आवश्यक सेवा कर्मियों के लिए लोकल ट्रेनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। पुणे डिवीज़न के लिए लोकल सेवा बहाल की जाएगी। यानी पुणे डिवीज़न में जहां की लोकल सेवा बंद थी, अब पुणे डिवीज़न में लोकल सेवा चालू की जाएगी। राज्य में स्कूल और कॉलेज 31 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। हालांकि राज्य में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। 1 अक्टूबर से सेंट्रल रेलवे पर अतिरिक्त 8 लोकल सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। इन अतिरिक्त सेवाओं में 2 सेवाएं महिलाओं के लिए होंगी। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल कल्याण और कल्याण से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल तक महिला स्पेशल चलेगी। ये बहुत बड़ी खबर है महिलाओं के लिए। लोकल ट्रेनों में 2 ट्रेनें जो हैं स्पेशली फॉर वीमेंस, केवल महिलाओं के लिए 2 ट्रेनें होंगी। अब सेंट्रल रेलवे में कोरोना काल में लोकल ट्रेनों की कुल संख्या 431 हो गई है और पुणे में फिर से बहाल कर दी गई है लोकल ट्रेन सर्विसेज। बात करें केंद्रीय गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 15 अक्टूबर से 50% बैठने की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी जाएगी। मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दी जाएगी, जिसके लिए एसओपी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। कोचिंग संस्थान फिर से खोलने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से निर्णय का अधिकार दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स ये डिसाइड करेंगी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को शुरू किया जाए या ना शुरू किया जाए। कंपनियों के स्तर पर आयोजित होने वाली प्रदर्शनियों को 15 अक्टूबर से आयोजित करने की अनुमति होगी और इसके लिए जो एसओपी है वो वाणिज्य विभाग द्वारा जारी की जाएगी। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होने वाले तरण ताल जो है, स्विमिंग पूल जो हैं, वो 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी। मतलब ये जो स्विमिंग पूल होंगे केवल और केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए होंगे। तो कुल मिलाकर के स्थिति ये बन रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक 5 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। राज्य सरकार ने रेस्टोरेंट, बार, फूड कोर्ट शुरू करने की अनुमति दे दी है। शुरुआत में 50% क्षमता के साथ ही रेस्टोरेंट और बार को शुरू करने की परमिशन दी गई है और इसके साथ ही राज्य में 31 अक्टूबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 5 अक्टूबर से रेस्टोरेंट और सभी बार शुरू होंगे। सिनेमा हॉल, मेट्रो, धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे। इसके अलावा डब्बा वालों को लोकल ट्रेन में परमिशन दी गई है और साथ ही साथ लोकल ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। तो ये थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनलॉक 5 के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहें। ओके, थैंक यू।